हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर। मेरे YouTube चैनल PCM बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है और अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है क्या। उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं और अवतल दर्पण किसको बोलते हैं। तो देखिए, ये सब गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अगर गोलीय दर्पण आप लोग को कितने भाग होता है गोलीय दर्पण का? दो। गोलीय दर्पण का दो भाग होता है। उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, देखिए, जिसको अंदर से पालिश किया जाता है या रजतित बोल सकते हैं या पेंट बोल सकते हैं, जिसको अंदर से पेंट किया जाता है उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं, जिसको अंदर से पेंट किया जाता है। और जिसको बाहर से पेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। जिसको बाहर से पेंट किया जाता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसको अंदर से पेंट किया जाता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण होता है। अब देखो, ये दोनों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आए कहां से? तो देखो, सबसे पहले एक गोला होता है। सबसे पहले क्या होता है? एक गोला। और उस गोले को अगर हम लोग बीच में ऐसे दो भागों में बीच में ऐसे बांट देते हैं, तो देखिए, ये वाला एक जिसका उठा हुआ भाग है वो अवतल दर्पण हो गया, और जिसका धंसा हुआ भाग है वो उत्तल दर्पण हो गया। या इसको बाहर से रंग दीजिए, अगर बाहर से रंग दीजिएगा तो अवतल दर्पण, अगर अंदर से रंग दीजिएगा तो उत्तल दर्पण। अगर अंदर से रंग दीजिएगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, और बाहर से रंगिएगा तो अवतल दर्पण। इन्हीं दोनों दर्पणों का हम लोग आज उपयोग पढ़ेंगे कि इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका उपयोग किस चीज में होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले दाढ़ी बनाने में होता है। सबसे पहले इसका उपयोग किसमें होता है? दाढ़ी बनाने में। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? छोटे छोटे इमेज को बहुत बड़ा दिखाता है। ये किसी का अगर तस्वीर छोटा रहेगा तो उसको बड़ा करके दिखाता है। तो सबसे पहले दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्या बनाने में? दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अब दूसरा, डॉक्टर अगर कान चेक करना हो, नाक चेक करना हो, जैसे मान के चलो कान, तो ये क्या करता है? छोटे चीजों का इमेज बड़ा कर देता है। कौन? अवतल दर्पण। एकदम छोटा सा इमेज रहेगा उसको बड़ा कर देगा, बड़ा करके दिखाता है। तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है? रोगियों के नाक कान चेक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रोगियों के नाक कान गला आदि जांच करने में रोगियों के नाक कान गला को चेक करने के लिए भी किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
अब जैसे मान के चलो ये हम लोग के कान में एक छोटा सा छिद्र है, तो उसको बड़ा कौन दिखाएगा? अवतले दर्पण दिखाएगा। अगर उत्तल से देखिएगा तो और ही छोटा दिखा देगा, इसलिए उत्तल का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब तीसरा क्या है? गाड़ियों के हेडलाइट में क्या करते हैं? गाड़ियों के हेडलाइट में, हेड माने मेन, जो आगे वाला होता है ना, जैसे कोई भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो या स्कॉर्पियो हो, कोई भी गाड़ी हो, उसका जो आगे वाला बत्ती दुगो होता है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। यानी गाड़ियों के हेडलाइट में कौन दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ियों के हेडलाइट में। अब है चौथा, सौर भट्ठी में। कौन भट्ठी में? तो सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों में कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सौर भट्टी में। जिससे कुकर से खाना बनता है ना सौर भट्टियों में, तो ये सब क्या होता है? सौर भट्टियों में ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सौर भट्टियों में। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग क्या हो गया? अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में। क्यों? क्योंकि हम लोग का इमेज बहुत बड़ा करके दिखाएगा, तो दाढ़ी बनाने में सुविधा होगी। दूसरा, रोगियों के नाक, कान, गला आदि जांच करने में इससे क्या हो सकता है? रोगी के नाक यानी पतला पतला छिद्र को ये बड़ा करके दिखाता है, इसलिए रोगियों के नाक, कान हम इससे चेक कर सकते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में, जो गाड़ी का जो हेडलाइट है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और सौर भट्टियों में, यानी सौर कुकर से खाना बनाने में जो सौर ऊर्जा होता है, इसका उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से जो खाना बनता है, यानी सौर भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे ये अवतल दर्पण का उपयोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। ये अब उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे होता है? अवतल दर्पण यानी उत्तल दर्पण, ये जो है इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं देखिए। तो ये था अवतल दर्पण। अब ये हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़ा बड़ा इमेज को, बड़ा बड़ा फोटो को एकदम छोटा बना देता है। ये बड़ा फोटो को, बड़ा इमेज को, बड़ा फोटो को देखिए, यह जो होता है उत्तल दर्पण, ये बड़ा फोटो को छोटा बना देता है, छोटा बना देता है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा फोटो है, तो उस बड़ा फोटो को एकदम छोटा बना देगा। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ये बड़ा को छोटा बनाता है, और ये क्या करता है? छोटा को ये बड़ा बनाता है, और ये बड़ा को छोटा बनाता है। तो ये बड़ा को क्या करता है? छोटा बना देता है। और ये क्या करता है? इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट, उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट मैंने समझ रहे हैं, जो सड़क पर आप लोग शहरों में देखते होंगे लाइट लगा होता है। सड़कों पर, ये शहरों में होता है, गांव में नहीं। सड़कों पर जो होता है लाइट लगा होता है, वह स्ट्रीट लाइट है। उसमें कौन दर्पण का उपयोग हुआ है? उत्तल दर्पण का उपयोग हुआ है। और इसका उपयोग होता है गाड़ियों के साइड मिरर में। गाड़ियों के साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर में, यानी जो गाड़ी चलती है तो उसके बगल में जो ड्राइवर होते हैं उनके पास में एक दर्पण होता है। वो कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि ये क्या करेगा? जैसे मान के साइड मिरर, ये गाड़ी चल रही है तो पीछे से कौन गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है? बड़ा सा इमेज को छोटा बना देता है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो पीछे देखना है, तो सिर्फ ऐसे ताकिएगा नहीं, सिर्फ ऐनक में देखिएगा तो मालूम हो जाएगा कि कौन गाड़ी आ रही है। यह क्योंकि यह क्या करता है? बड़ा इमेज को छोटा करके दिखाता है।
क्योंकि यह छोटा इमेज बनाता है और सीधा बनाता है। छोटा बनाएगा, सीधा बनाएगा। अगर इसके जगह पर लगा दीजिएगा अवतल दर्पण तो ये बहुत बड़ा बना देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों के साइड मिरर में कौन दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर मतलब साइड वाला जो ड्राइवर होते हैं उसके पास में जो ऐनक लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किसमें होता है, स्ट्रीट यानी सड़क पर जो लाइट होती है उसमें किया जाता है, और गाड़ियों के साइड मिरर में, सड़क पर जो लाइट होते हैं उसमें किया जाता है, और गाड़ियों के साइड मिरर में। ये क्या करता है, बड़ा फोटो को छोटा बना देता है। तो आज हम लोग पढ़ लिए अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, तथा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।